हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू मित्रों। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ में जारी की होंगी। दोस्तों, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे मैथ विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चाहे आप जो है यूपी टेट ले लो, सी टेट ले लो, सुपर टेट ले लो, चाहे यूपीपी ले लो, चाहे यूपीएसआई ले लो, भारत के अंदर कोई भी परीक्षा अगर कंडक्ट होती है वहां पर जो है मैथ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को अगर सही ढंग से अगर आसानी से हल कर लिया तो आप जो है अच्छे नंबर पा सकते हैं। दोस्तों, कैसे इन क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पर मेंशन है क्वेश्चन एक कि 110 मीटर लंबी ट्रेन, क्या है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है के अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड का समय लगता है। किसको? जो ट्रेन है 110 मीटर लंबी, वह एक खंबे को पार करने में उसको जो है कितना समय लगता है? 53 सेकंड का समय लगता है। उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। बोर्ड पर क्वेश्चन जो मेंशन है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है के अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं। उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। जहां पर आपको जो है चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 640 मीटर, 420 मीटर, 530 मीटर और 840 मीटर। इन चार विकल्पों में इसी प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें चार विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक विकल्प हमारा सही होगा। और वह कौन सा विकल्प सही होगा, वह विकल्प आपको चुनना होगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। और कैसे सोल्व करेंगे, आइए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को जो है सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले इस प्रश्न में मुझे देखना है कि एक ट्रेन है, यह क्या है? 110 मीटर लंबी ट्रेन है। कितने मीटर लंबी? 110 मीटर लंबी ट्रेन है, जिसकी जो चाल दी हुई है कितनी है? जो स्पीड दिया हुआ है वह है 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। और एक खंबा है यहाँ पर, क्या है? यह एक क्या है? खंबा है। इस खंबे को जो है पार करती है ट्रेन, क्या करती है? इस खंबे को पार करने में उसको जो है 53 सेकंड लगते हैं। जो 110 मीटर लंबी ट्रेन हमारी है, इस खंबे को पार करने के लिए जो समय इसको लगता है, कितना लगता है? टी जो लगता है वह 53 सेकंड का लगता है। कितना लगता है? 110 मीटर लंबी ट्रेन है और इस खंबे को पार करने में इसको 53 सेकंड का समय लगता है। जो इसकी चाल है वह जो है कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हमें नोट करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है इसकी स्पीड चाल दी हुई है, तो चाल को स्पीड कहते हैं। यस इक्वल टू क्या दिया हुआ है? यस इक्वल टू जो दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, लेकिन हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि जो उत्तर हमारा दिया हुआ है वह किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। और यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 मल्टीप्लाई 5/18 अगर करेंगे तो 18 × 18, 18 दूनी 36, तो 5 × 10 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड का जो है समय लगेगा। तो इसकी यस कितनी हमारी निकल के आई है? यस इक्वल टू जो निकल के हमारा आया है वह आया है 10 मीटर प्रति सेकंड। कैसे आया? हमने जो है किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से क्या करना पड़ता है? जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हमें चाल मालूम हो गई इसकी, क्या मालूम हो गई? चाल मालूम हो गई है। उसके बाद हमें समय दिया हुआ है, समय बराबर अर्थात जिसे हम टी कहते हैं, टाइम कहते हैं। तो कितना समय लगता है? 53 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है? 53 सेकंड का समय लगता है।
उसके बाद हमें दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। दूरी अर्थात डिस्टेंस ज्ञात करनी है। d इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। s इंटू टी हो जाएगा। तो चाल हमारी 10 दिया हुआ है और समय जो दिया हुआ है वह 53 सेकंड दिया हुआ है। तो अर्थात जो है 530, 53 है 530 हो जाएगा। 530 मीटर क्या हो जाएगा? 530 मीटर दूरी हमारी हो जाएगी। अर्थात इस ट्रेन की जो दूरी हमें पहले से ही मालूम है कितनी है? 110 मीटर दी हुई है। तो 530 माइनस 110 अगर करेंगे तो कितना बचेगा? 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। अर्थात 420 मीटर इसका होता है। अगर कहीं आप देख पा रहे होंगे इन ऑप्शनों में क्या 420 कहीं पर दिया हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल 420 मीटर दिया हुआ है। अर्थात यह उत्तर बिल्कुल सही होगा। 530 भी दिया हुआ है। कभी हम लोग क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं कि जो ट्रेन की पहले से 110 मीटर की लंबी दूरी ट्रेन है ही, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। टोटल दूरी निकल के आई है हमारी। तो पूछा गया था कि 110 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है के अंतिम सिरे, जो ट्रेन का जो अंतिम सिरा है, अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में, यानी कि जो ट्रेन का जो अंतिम सिरा है और ये अग्र सिरा है, इन दोनों सिरों को जो पार करने, अंतिम सिरा जब यहाँ पर आ जाएगा तो उसमें उसको 53 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 53 सेकंड। उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभ, यानी कि यहां से पूछा गया अग्र सिरे से और खंबे की दूरी हमें पूछी गई है, बोले कितनी है? तो हमें उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने चाल देखा कि चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो 36 किलोमीटर और जो हमारा समय दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, या तो इसको घंटे में कन्वर्ट करो या फिर उत्तर हमने देखा मीटर में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? समय को हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने समय को सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने 5/18 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर देखा हमने 36 गुणे 5/18 किया तो 18 दूना 36 हो गया, 5 दूना 10 अर्थात 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो यह हमारी कितनी निकल आई? 10 मीटर प्रति सेकंड आई। समय जो टी लगा वो 53 सेकंड लगा। तो दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमें मालूम है सूत्र क्या होता है? चाल बराबर जो सूत्र होता है वह होता है दूरी बटे समय होता है। अर्थात जब दूरी हमें ज्ञात करनी होगी तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय हो जाएगा। और चाल गुणे समय हमने यहाँ पर जब रखा तो दूरी चाल हमारी कितनी थी? 10 मीटर प्रति सेकंड और समय था 53 सेकंड। तो 53 भाई 530 हो गया। 530 मीटर आया। तो अब हमने 530 में से 110 मीटर की ऑलरेडी पहले से ट्रेन जो थी हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। 530 माइनस 110 420 मीटर। इसका उत्तर सही उत्तर जो होगा वह कितना होगा? 420 मीटर सही उत्तर होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भी भूलें। दोस्तों आने वाले समय में जो है यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तैयारी कराई जाएगी और पूरी टीम हमारे साथ जो है तैयार है। बशर्ते आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर को बढ़ाना है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद जब हम लाइव यहाँ पर आएंगे तब जाकर के हमारी पूरी टीम आपसे जो है मुलाकात करेगी और हम लोग जो है बारी बारी से आपसे बात करेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का आपके पास, हमारे पास जो है टीचर उपलब्ध है और वह जो है टीचर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी, अगले वीडियो में हम लोग पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।